सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं शशिना और आप देख रहे हैं एवोल्यूशन फेज। देखिए आज से नया जर्नी शुरू हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने नया रूम में शिफ्ट किया है बोर्ड दूसरे हॉल में, ताकि लाइट थोड़ा अच्छा हो सके। दोनों पिछले बार क्या था, लाइट ऊपर नीचे हम लोग लाए थे, अब दाएँ बाएँ लाए ताकि थोड़ा सा क्लियर विजन आ जाए। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा विजन आ रहा होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा है। चूँकि हम बोले थे संडे से वीडियो आ जाएगा, इसलिए आज संडे को वीडियो आ रहा है, लेट से ही सही पर आ तो रहा है, ठीक है। देखिए अब कल क्या है सर, मंडे, ठीक है। मंडे से हम लोग क्या करेंगे, नया शुरुआत करेंगे। किसके लिए? आज से ही शुरुआत कर देंगे 2025 के लिए, ठीक है। अब देखिए डेली 2 वीडियो आएगी, एक आएगी वीवीआई के लिए। 2025 में जो वीवीआई होने वाला है, 2025 के एग्जामिनेशन में जो वीवीआई होने वाला है, किसके लिए? बिहार बोर्ड के लिए सर, बिहार बोर्ड के लिए सर, ठीक है, बिहार बोर्ड के लिए सर। तो बिहार बोर्ड के लिए जितना भी वीवीआई होने वाला है, चाहे वो बात करें हम 10th के लिए या बात करें 12th के लिए हिंदी मीडियम में, वो हम लाएंगे कल से, ठीक है। और एक वीडियो तो भैया इसके लिए आएगा वीवीआई के लिए, प्लस एक वीडियो और आएगा सर जो होगा क्लासेस के लिए, क्लास के लिए, ठीक है। चाहे वो 9th हो, चाहे 10th हो, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, ठीक है। यानी 2 वीडियो डेली आने वाला है सर, ठीक है। तो आप लोग याद रख सकते हैं 2 वीडियो डेली अब हम लोग करेंगे, ठीक है। कुछ चेंजेस होना चाहिए मेरे तरफ से, ये चेंजेस है डेली 2 वीडियो, आपकी तरफ से भी कुछ चेंजेस होना चाहिए, व्यूअर्स थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए ताकि हम मतलब मोटिवेट होके क्या करें, 2 वीडियो डेली लाएं। हाँ लेकिन व्यूअर्स अगर कम आएगी तो हो सकता है हम एग्जामिनेशन के बाद 2 वीडियो डेली नहीं ला पाएँ, लेकिन अगर व्यूअर्स अच्छा आएगा तो हम कोशिश करेंगे कि हमेशा 2 वीडियो आ सके, ठीक है। कोशिश जारी रहेगी, ठीक है। अब आप लोग के ऊपर है कि आप क्या करते हैं, आप हमारे वीडियोस को देखते हैं या नहीं, ठीक है, शेयर करते हैं या नहीं, ठीक है। आपके ऊपर है सारा, मैंने सब आपके ऊपर छोड़ दिया है, ठीक है। हाँ थोड़ा सा अगर लाइट अगर कम लग रहा होगा तो वेट कर लीजिएगा, क्योंकि इतना ही मेंटेनेंस करने में पॉकेट मनी थोड़ा ढीला हो गया, तो वेट, ठीक है। इससे अच्छा भी होगा, हम कोशिश करेंगे और इससे अच्छा हो सके, ठीक है। धीरे धीरे बेहतर हो ही रहा और बेहतर होगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 देखेंगे, और क्लास 10 में हम लोग चैप्टर 2 आज ख़त्म करने वाले हैं। जी हाँ, चैप्टर 2 आज हम लोग ख़त्म कर देंगे। ये 4 टॉपिक है। उत्तल में प्रतिबिंब, यानी उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है वो सीखेंगे। दूसरा अवतल में प्रतिबिंब कैसे सीखते हैं, मतलब अवतल में प्रतिबिंब बनाना कैसे सीखते हैं वो सीखेंगे। लेंस की सूत्र देखेंगे और लेंस की क्षमता देखेंगे, ठीक है। ये 4 टॉपिक हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो बन रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए। प्रकाश का आवर्तन आज हम लोग ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक करके टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, उत्तल में प्रतिबिंब, ठीक है। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनाना। देखिए सर प्रतिबिंब आखिर बनता कैसे है, सबसे पहले हम उत्तल लेंस बनाएंगे सर। देखिए पहला टॉपिक है हमारा, और उत्तल लेंस बनता कैसे सर, ऐसे हम लोगों ने सिखाया है आपको। हमने क्या किया, आपको सिखाया है बकायदा बोर्ड में पढ़ के, ठीक है। ये हमारा उत्तल लेंस है। इसके सीधे क्या गया, प्रधान अक्ष गया या मुख्य अक्ष गया है, ठीक है। इसको बोलते हैं ओ। अब देखिए सर मिरर में आप लोग बनाना जानते थे, एक करते थे मुख्य फोकस से और एक वस्तु से, ठीक है। तो 2 लेंस से लेते थे, लेकिन यहाँ पर कैसे करेंगे, 2 किरणें लेते थे वहाँ पर, एक मुख्य फोकस से और एक वस्तु के समान, मतलब मुख्य अक्ष के समानांतर। तो यहाँ पे क्या करेंगे सर, यहाँ पर भी वही करेंगे। देखिए सर एक तो हमारा जाएगा एक जाएगा हमारा क्या, किससे, एक हमारा जाएगा प्रकाशिकीय बिंदु से, एक हमारा क्या जाएगा, प्रकाशिकीय बिंदु से क्या जाएगा। मान लीजिए अगर वस्तु यहाँ पर है तो एक जाएगा प्रकाशीय बिंदु से, वो एक प्रकाशीय बिंदु से जाएगा, ठीक है। एक कहाँ जाएगा, प्रकाशीय बिंदु से। अब एक प्रकाशीय बिंदु से गया तो कॉमन सी बात है, एक कहाँ से जाएगा, एक कहाँ से जाएगा, एक जाएगा वस्तु के प्रधान अक्ष के समानांतर। देखिए सर ऐसे जाएगा। अब ऐसे जाएगा, एक वस्तु मतलब मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा सर, ठीक है। इसको बोलते हैं ओ। एक मुख्य अक्ष के समांतर मतलब इसके समानांतर ए और बी के समानांतर जाएगा कौन, ए वाला किरणें, ठीक है। और एक जाएगा
प्रकाशीय बिंदु से, इसको प्रकाशीय बिंदु बोलते हैं, यहाँ से जाएगा। अब इसी दो किरणें से हमें क्या करना है, वस्तु को बनाना है। देखिए सर, ए जाएगा क्या, ए जाने की कोशिश करेगा ऐसे, लेकिन हल्का क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा, तो ए हो जाएगा ऐसे। ठीक है, हाँ ये मुड़ जाता है सर। अब कैसे मुड़ा सर, आप लोगों ने प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा होगा। जब भी क्या करती है, किरणें ऐसे जाती है तो ऐसे जाना चाहिए, लेकिन क्या करती है, हल्का एक क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। मतलब सीधे नहीं होती है, पर हाँ हल्का एक क्या करती है, मुड़ जाती है। जाना चाहिए ऐसे, पर जाती है कैसे, ऐसे। तो क्या हो रहा है, नॉर्मल के पास आ रही है सर। ये अगर नॉर्मल है तो ये नॉर्मल के पास आ रही है सर। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने नॉर्मल पा रहा, अब नॉर्मल कैसे पा रहेंगे हम लोग, देखिए मान लीजिए ये क्या है, अच्छा, मान लीजिए ये क्या है, अच्छा, नॉर्मल भी भैया इसी के अनुसार होगा, ऐसे होगा, हाँ तो नॉर्मल इसी के अनुसार होगा, तो नॉर्मल के पास आ जाती है। देखिए ऐसे नहीं नॉर्मल पता चलने वाला है आपको, देखिए मैं दिखाता हूँ। ये ऐसे आती है, देखिए 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 कैसे देखेंगे हम लोग। हाँ अगर इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं, देखिए ऐसे, तो ऐसे आ रही है सर, देखिए ऐसे आ रही है सर। और ए जाएगी कैसे, ऐसे आ रही है तो ए जाना चाहेगी ऐसे, पर अगर हमने नॉर्मल यहाँ पे पार दिया तो ए क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। ठीक है, ए ऐसे हो जाएगी। ठीक है, हाँ सेम आपको लग रहा होगा दूर जा रही है, मुझे भी लग रहा है दूर जा रही है। हाँ देखिए सर एक चीज़ है यहाँ पे हम लोग देखना चाहेंगे, यहाँ पर क्या है, हमने वायु और क्या किया, पानी लिया, वायु और पानी लिया, यहाँ पे कांच है सर। ठीक है, तो दोबारा वापस क्या आ रही है, दोबारा आ रही है कहाँ पर, वायु में। एक तरह से मैं देख लेता हूँ कंसेप्ट, अगर दिक्कत होगा तो मैं उसे सुधार दूंगा। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से सही होने वाला है जो भी होने वाला है। ठीक है, हाँ सर ये बिल्कुल सही है। अब देखिए सर मैं समझाता हूँ कैसे यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा है, मुझे भी हो रहा है। ठीक है, आखिर कन्फ्यूजन हो कैसे रहा है, देखिए यहाँ पे वायु और पानी में है, तो जब भी एक हल्के माध्यम से क्या करेगी, प्रकाश दूसरे माध्यम में जाएगी, तो वो क्या होगा, अभिलंब की ओर पास हो जाता है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए एक और माध्यम यहाँ पर ले लिए, तो वो जाना चाहेगी ऐसे, पर ऐसे नहीं जाकर क्या करेगी, ऐसे ना जाकर जाना चाहेगी ऐसे, पर हो जाएगी क्या, ऐसे। ठीक है, ऐसे हो जाएगी। अब ऐसा क्यों सर, क्योंकि एक विरल माध्यम से क्या करती है, मान लीजिए विरल माध्यम है, मान लीजिए क्या है, और ये सघन माध्यम है, ये सघन माध्यम है, कौन सा, ए पानी। तो सघन माध्यम जब भी विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो वो अभिलंब की पास आ जाती है, अभिलंब के पास आ जाती है। लेकिन सर अगर वो क्या करेगी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी उल्टा, तो वो क्या कहेगी, अब ये मान लीजिए नॉर्मल है, वो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। तो ये क्या कर रही है, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ये तिरछा हल्का ले लिया जाए, तो ये क्या है, नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल से दूर हट गई सर। क्यों, देखिए सर क्यों दूर हट गई, क्योंकि यहाँ पे हमने दिखाया है कि लेंस के अंदर यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है सर, यानी गहरा माध्यम से हल्के माध्यम में जा रही है, तो क्या करेगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी सर। समझ गए, हमें भी कन्फ्यूजन हो रहा था कि आप लोगों को समझ में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बताया था ये वाला कंसेप्ट नहीं। तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। पहला पॉइंट तो ये कर लीजिए कि लेंस में प्रतिबिंब बनाते कैसे हैं, उससे पहले आप यही कर लीजिए, लिखिए, ये लिख लीजिएगा कि विरल माध्यम से जब भी किरणें सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब के पास आ जाती है, अभिलंब के पास आती है। हाँ, और दूसरा पॉइंट में लिख लीजिएगा, जब भी सघन माध्यम से किरणें विरल माध्यम में जाती है उल्टा, तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। देखिए सर दूर हट गई। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, हाँ ये लिखने के बाद आप लोग क्या कीजिए, लेंस में प्रतिबिंब बनाने का नियम लिख लीजिए। लेंस में प्रतिबिंब बनाने का नियम क्या है, तो मैंने बताया है कि भैया हमने दो किरणें लिया, एक प्रकाशीय बिंदु से एकदम सीधे और एक वस्तु के समानांतर, वस्तु के समानांतर नहीं, ए बी के समानांतर यानी मुख्य अक्ष के समानांतर हमने लिया। ठीक है, तो भैया ऐसे हम लोग क्या करते हैं, प्रतिबिंब बनाते हैं किसमें, उत्तल लेंस में। अब हम क्या करेंगे, अब हम
केसेस पढ़ते हैं, ठीक है, कि भैया उत्तल लेंस में कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। देखिए सर, हम अच्छा से बनाना सिखा रहे हैं तो आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं, बुक ले सकते हैं, उससे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं एक दो केसेस जरूर बताऊंगा कि आखिर कहाँ पे रखे पे कहाँ पे क्या बनता है। तो देखिए सर, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्राई कर लेते हैं। क्या हम यहाँ पर क्या मानेंगे, F1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा F2। अगर हमने केंद्र यहाँ पे लिया यानी 2F1 बोलते हैं केंद्र को, या C1 बोल दीजिए, तो यहाँ पे 2F2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा SC2। हाँ, तो ऐसे हमने क्या किया, ले लिया, इसको हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है। अब देखिए सर, अब 6 केसेस हैं, जैसे अवतल दर्पण में हमने 6 केसेस पढ़ा, वैसे ही उत्तल दर्पण में भी क्या है, 6 केसेस है। अब 6 केसेस है, एक एक केस करके हम पढ़ तो नहीं सकते सर, नहीं तो हम पता चला एक ही वीडियो में अटक गए, लेकिन हाँ हम बता सकते हैं कि भैया अगर हम क्या करेंगे, अगर हम अनंत और 2F2 के बीच, नहीं 2F1 पर, 2F1 और F1 के बीच अगर हम वस्तु को, देखो सर ये वस्तु कहाँ रखा हुआ है, ध्यान से दिखे सर, ध्यान से देखिए सर, ये वस्तु कहाँ रखा हुआ है, ये वस्तु रखा हुआ है F1 और 2F2 के बीच, यानी केंद्र और फोकस के बीच रखा हुआ है। अगर हम ऐसे करके वस्तु को रख देते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, ध्यान से देखिए सर, इसका प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पर, इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, इसको बोलते हैं आई सर, आई। हाँ, जहाँ पे दोनों किरणें मिलती है वहीं पे क्या बनती है, ऑब्जेक्ट बन जाता है सर, ठीक है। हाँ, तो ऐसे बनता है सर, ठीक है। हाँ, अब देखिए सर, इसका हमने थोड़ा सा डायरेक्शन क्या किया, गलत ले लिया। देखिए आप लोग क्या कीजिएगा ना, पहले किरणें बना लीजिएगा, उसके बाद जो याद कीजिएगा ना उसके अनुसार क्या कीजिएगा, वो कीजिएगा, क्या बोलते हैं, ए, मुख्य फोकस और ए करना, क्योंकि अधिकतर बात क्या हो जाता है, हमने किरण स्केल से पारेंगे ना तो क्या होता है, तब परफेक्ट बनता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ले लिया, थोड़ा और पास ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया F1 और यहाँ पे हमने ले लिया 2F2। अब इसी डिस्टेंस में हमने क्या किया, इसी डिस्टेंस में हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ले लिया F2, यहाँ पे नहीं, F2 यहाँ पे हो जाएगा सर, F2 यहाँ पे हो जाएगा, F2 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, F2 और यहाँ पे हो जाएगा 2F2, ठीक है, 2F1 और यहाँ पर 2F2। ऐसा क्यों सर, क्योंकि जब भी हम ऑब्जेक्ट को यानी वस्तु को F1 और 2F1 के बीच रखते हैं तो किरण यानी प्रतिबिंब वो F2 और अनंत के बीच बनाती है सर। इधर वाला एरिया क्या अनंत है सर, इधर वाला एरिया क्या अनंत है सर, ठीक है। तो सिंपल सी है सर, इमेज कहाँ बनेगी, अनंत और 2F2 के बीच बनेगी, जब हम लोग F1 और 2F1 के बीच वस्तु को रख देते हैं तब। सिंपल है सर, ऐसे हम लोग करेंगे तो बन जाएगी। देखिए सर, ये मैंने सिखा दिया आपको, ठीक है, ऐसे करके आप लोग बना सकते हैं। पहले आप लोग किरण आरेख खींच लीजिएगा, उसके बाद फिर जहाँ वस्तु बनेगा उसके बाद फिर वो दे दीजिएगा F1 F2 ऐसे करके, तो क्या होगा, अच्छा रहेगा, समझ गया ना। मतलब पहले ऑब्जेक्ट बना लीजिएगा, किरण आरेख खींच लिया, जहाँ पर इमेज बन रहा है उसको बना लीजिएगा, उसके बाद फिर केंद्र मुख्य फोकस दीजिएगा, ठीक है, समझ गए। तो एक और आप लोग देख लीजिए, क्योंकि एक में समझ में नहीं आएगा तो एक और हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, एक और हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, कि आखिर बनता कैसे है, ठीक है। तो एक और हम लोग देख लेते हैं सर। अब कहाँ पे देखेंगे सर, मान लीजिए सर केंद्र से आ रही है सर, क्या आ रही है, मान लीजिए सर क्या कर रही है, केंद्र से आ रही है सर, ठीक है। मान लिए सर हम यहाँ पे क्या करें, F1 रख दिए, यहाँ पे 2F2 रख दिए, ठीक है, 2F1 रख दिए, ठीक है, 2F1, और यहाँ पर सिंपल है, पहले ए पार लीजिएगा एक साइड, उसके बाद जब हम लोग मान लिए कि केंद्र पे रखते हैं सर वस्तु को, तो केंद्र से प्रतिबिंब किरणें यहाँ जाएगी और किरणें यहाँ जाने के बाद जाना चाहेगी ऐसे पर मुड़ जाएगी ऐसे।
अब ऐसे मुड़ेगी, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, प्रकाशीय केंद्र से ले जाएंगे, प्रकाशीय केंद्र से ले जाएंगे तो यहाँ पे आएगी सर, वस्तु को तो मिटाए ही नहीं हम लोग। हाँ, ऐसे जाना चाहेगी और ए ऐसे, बहुत ज़्यादा हमने कर दिया क्या विक्षेपित। हाँ, ए देखिए सर, अगर हमने स्केल से बनाने में ए दिक्कत होता है, बोर्ड पे बनाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगा। हाँ, तो एक किरणें बन रही है यहाँ पर, तो ये जहाँ पर बनेगी ना सर उसको हम लोग बोल देंगे 2F2, क्योंकि अगर हम लोग केंद्र पर बनाते हैं तो भैया केंद्र पर ही बनता है, यानी केंद्र पर जब भी हम लोग वस्तु बनाएंगे तो उत्तल लेंस में, तो वो केंद्र पर ही बनेगा, उल्टा बनेगा बराबर बनेगा, यानी उल्टा बनेगा। इस किरण आरेख देने के बाद बता दीजिएगा वस्तु की प्रकृति, वस्तु कहाँ है, प्रतिबिंब देखो, वस्तु कहाँ है 2F1 पर, प्रतिबिंब कहाँ है 2F2 पर, कैसा है, उल्टा है तथा बराबर। प्रतिबिंब की प्रकृति है सर, इसको बोलते हैं प्रकृति मतलब सर कि कैसा बना है, प्रतिबिंब कैसा बना है, और उसका आकार। प्रतिबिंब कहाँ है, स्थान, प्रतिबिंब का स्थान, तो प्रतिबिंब का स्थान, प्रकृति और बराबर मतलब क्या बोलते हैं उसका आकार। तो ए हमारा क्या बन रहा है, इसको बोलते हैं सर हमने उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनाना, एकदम सेम है सर, ठीक है, और कुछ अंतर नहीं है सर। देखिए सर, एक और हम लोग बनाना सीख जाते हैं, हमें तो लगता है यही हो गया सारा वीडियो लगता है इसी में जाएगा। ठीक है, एक वीडियो और आ जाएगी उसमें क्या नहीं, इसी में ख़त्म करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए इसी में हम लोग ख़त्म करने की कोशिश करते हैं सर। देखिए एक चीज़ और हम लोग बनाते हैं, ठीक है, एक चीज़ और, अनंत पे कैसे बनेगा सर प्रतिबिंब। मान लीजिए कि हम स्थान पे रखते हैं तो स्थान पे तो ऐसा ही बनता है सर, लेकिन अनंत पे कैसा बनेगा सर वो देखना है। तो अनंत पे कैसा बनेगा वो देखिए सर, हम जानते हैं कि जब हम, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, बुक से देख के, कि जब कहाँ रखेंगे तो कहाँ बनेगा। हम जब भी अनंत से लेते हैं तो F2 पे बनता है, ठीक है। जब भी अनंत से हम लोग प्रतिबिंब लेते हैं, अनंत मतलब यहाँ से जाएगा सर किरणें, अब किरणें यहाँ से जा रही है सर, तो दोनों किरणें यहाँ से जाएगी, क्यों, क्योंकि हमारा प्रकाशीय केंद्र से कोई चीज़ जाएगा ही नहीं, ठीक है, बहुत दूर से हो जाएगा तो प्रकाशीय केंद्र से नहीं जाएगा, ठीक है, प्रकाशीय केंद्र से नहीं जाएगा, मुख्य अक्ष के दोनों समानांतर जाएगी। अब समानांतर जाएगी तो क्या होगा, अब ऐसे जा रही है तो ऐसे आएगी, तो यहाँ पर जाना चाहिए क्या ऐसे, लेकिन जाएगी क्या ऐसे। अब ऐसे जाना चाहिए कि ऐसे, लेकिन जाएगी सर ऐसे, तो यहाँ पर मिल जाएगी सर। यानी अनंत से कोई भी क्या आती है वस्तु को अगर अनंत से लेते हैं, यानी बहुत दूर पर रखते हैं किसमें, उत्तल लेंस में, तो वो प्रतिबिंब कहाँ बनाती है, F2 पे बनाती है, यानी मुख्य फोकस पे बनाती है, जो इधर तरफ मुख्य फोकस होता है वो। कैसा बनाएगी सर, देखिए सर, उल्टा बनाएगी यानी वास्तविक बनाएगी, सिंपल है सर। और F2 पे बनाएगी, अनंत पे रखेंगे तो अनंत पर, और
बराबर नहीं बनाएगी सर, बहुत छोटा बनाएगी, बहुत छोटा सर, बहुत छोटा सर, बिंदु के आकार का जिसको बोलते हैं, यानी पॉइंट और पॉइंट इमेज बनाएगी सर, ठीक है। तो सर ये हो गया हमारा क्या, अनंत वाला। 2 केसेस नहीं 3 केसेस मैंने बता दिया है कि कहाँ पे रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा और क्या बनेगा, ठीक है। आप लोग बुक उठाइए और क्या कीजिए, तीनों केसेस को मिला लीजिए, तीनों केसेस के नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद सर आप क्या कीजिए, 3 केसेस और होगा। 3 केसेस कौन कौन सा होगा मैं वो भी बता देता हूँ। एक होगा सर कहाँ पर, F1 पर, F1 पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, ए वाला बना लीजिएगा। और हमने बना लिया क्या क्या, एक अनंत पे बना लिया, एक अनंत पे बना लिया, अनंत पर डन हो गया सर पहला। दूसरा हमने बनाया 2F2 पे, सॉरी 2F1 पर बना लिया, ये भी डन हो गया। तीसरा बना लिया हमने सर किस पे, हाँ 2F1 तथा F1 के बीच बना लिया। तो ये 3 हमने बना लिया, तीनों को अच्छा से देख लिया। अब चौथा क्या है सर, चौथा हमारा F1 पर, पांचवा हमारा क्या है F1 तथा O पर, O के बीच, हाँ एक F1 पर है और एक F1 तथा O के बीच है सर, हाँ एक यहाँ पर है सर और एक यहाँ पर है सर, नहीं यहाँ पर, हाँ। अब देखिए सर और एक केस बचा है सर, एक केस और कहाँ होगा हम भूल रहे हैं थोड़ा, अनंत और F2, हाँ अनंत और इसके बीच, अनंत और इसके बीच, यानी इन दोनों के बीच, अनंत तथा 2F1 के बीच, 2F1 के बीच ये आप बना लीजिए। देखिए 3 केसेस क्लियर हो गया आपका, 3 केसेस बचा है, 3 केसेस आप खुद बना लीजिएगा। बहुत ही आसान है सर, बहुत ही ईजी है, हाँ तो वो आप लोग बना लीजिएगा। क्यों ऐसा किए हमने, क्योंकि अगर मैं लिखवा के छोड़ दूं और आप बनाए नहीं तो आपको याद भी नहीं होगा सर, इसलिए मैं 3 ही बना के छोड़ दिया। अनंत पे सीख गए आपकी, अनंत पे कैसे बनेगा, 2F2 पे रख दिए सर, और F1 और 2F1 पर भी हमने रख दिया, तो आप लोग सीख गए होंगे कि बनेगा आखिर कैसा, तो दिक्कत नहीं हो रहा होगा आपको, ठीक है। आप लोग ये 3 आराम से बना लीजिएगा और बुक का हेल्प ले लीजिएगा, जिससे क्या होगा आपको आसानी से बन जाए। और ट्रिक मैंने बता दिया है, ये जो लास्ट का जो पॉइंट है वो सेंटेंस है वो ज़रूर लिखा कीजिएगा एग्जाम में, वो आपको काम में आएगा, ठीक है। ऐसे लिखने से क्या होता है, नहीं भी पूछे तो भी स्टार पॉइंट बना के या पॉइंट बना के, बिंदु बना के क्या कीजिए आप लोग लिख दिया कीजिए। वो एग्जामिनर क्या होगा, खुश हो जाएगा, वो समझ जाएगा कि हाँ लड़का पढ़ा है, ठीक है, लड़का पढ़ता है, लफूगिरी नहीं करता है, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। हाँ तो पहला हमारा टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक है सर। अब दूसरा क्या है सर, दूसरा टॉपिक है हमारा अवतल में प्रतिबिंब, ठीक है। दूसरा है अवतल में प्रतिबिंब। तो सबसे पहले क्या कीजिए सर, अवतल लेंस आप लोग बना लीजिए। हाँ अवतल लेंस ऐसे बनता है सर, देखिए, हाँ अवतल लेंस बनाने के बाद क्या कीजिए, प्रकाशीय केंद्र जिस पे हम लोग वस्तु रखते हैं वो बना लीजिए, नहीं मुख्य अक्ष जिस पे वस्तु रखते हैं, और प्रकाशीय केंद्र बना लीजिए, ठीक है। हाँ तो ये हो गया हमारा दूसरा टॉपिक जो अवतल में प्रतिबिंब है, ठीक है। आप लोग पढ़ा कीजिए क्योंकि 10th का एग्जामिनेशन करीब आ रहा है, ऑलमोस्ट 2 महीना में एग्जाम इसका होने वाला है। हाँ चैप्टर ख़त्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, VVI भी ख़त्म कर देंगे हम, दिक्कत नहीं होने वाला है। 9-10 के लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और यहाँ 12th की बात है तो हम क्या करेंगे, माफ़ी मांगेंगे और VVI के लिए बना देंगे सारा चैप्टर में से, तो बच्चों लोग नाराज़ नहीं होंगे हमसे, ठीक है। हाँ तो ये रहा हमारा क्या, हमारा ए रहा, तो हम भैया सबसे पहले क्या करेंगे, अनंत पे बनाएंगे सर। सबसे पहले अनंत से क्या लाएंगे, वस्तु को लाएंगे, अनंत से वस्तु को रखेंगे। तो अनंत पे हमने जानते हैं कि ऐसे लाएंगे सर, ऐसे लाएंगे। तो भैया जाना चाहेगा, देखिए हम जानते हैं कि अवतल लेंस में हमेशा काल्पनिक वस्तु बनता है, यानी प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, काल्पनिक बनता है सर, यानी सीधा बनता है, काल्पनिक यानी सीधा।
अब काल्पनिक यानी सीधा को बोलते हैं प्रकृति। अब प्रकृति मतलब सीधा यानी प्लस, अब प्लस सॉरी हाँ। अब देखिए सर ए हमने 2 ले आया, अब जाना चाहेगा कैसे सर, ऐसे 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 नहीं, देखिए सर ऐसे नहीं जाता है। जब भी किरणें इस लेंस में आती है ना तो किरणें क्या होती है, डाइवर्ज होती है। आपने पढ़ा होगा क्या, आपने पढ़ा होगा कि अवतल दर्पण क्या करती है, किरणों को एक बिंदु पर भेजती है, वहीं उत्तल दर्पण किरणों को फैलाती है। तो सर ये जो अवतल लेंस है ना सर, वो व्यवहार करती है उत्तल दर्पण की तरह। तो उत्तल दर्पण क्या करती है, किरणों को फैलाती है, इसीलिए इसको अपसारी दर्पण भी कहते हैं सर। तो अपसारी लेंस किसको कहेंगे, अवतल लेंस को, सिंपल है। तो ये किरणों को क्या करेगी सर, फैलाएगी। अब जब फैला दी तो क्या होगा, फैला दी तो क्या होगा सर, देखिए सर फैला दी तो ए वाला जो उधर गया, इससे जो किरणें काल्पनिक किरणें बनेगी, वो काल्पनिक किरणें क्या करेगी, काल्पनिक किरणों से ही प्रतिबिंब का निर्माण होगा। देखिए सर ए जो यहाँ से आ रही है ना सर, ए वापस आएगी और यही क्या करेगी, हम प्रतिबिंब बनाने में मदद करेगी। ठीक है, ए हो गया हमारा F1 और ए हो गया बिंदु के आकार का प्रतिबिंब, यही है प्रतिबिंब सर, बिंदु के आकार का प्रतिबिंब। यानी प्रतिबिंब क्या बनेगी, सीधा बनेगी, और क्या बनेगी, बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का, के आकार का। ठीक है, हाँ, यानी बहुत छोटा बनेगी सर, बहुत छोटा, इसका मतलब होता है बहुत छोटा, इसका मतलब होता है बहुत छोटा। यानी ये क्या है, आकार है, किसका आकार सर, प्रतिबिंब का आकार। ठीक है, हाँ। अवस्थान क्या है, स्थान, प्रतिबिंब का स्थान, प्रतिबिंब का स्थान सर F1 पर, यहाँ पर क्या होगा 2F1 सर, और यहाँ पर क्या होगा F2 सर, यहाँ पर क्या होगा 2F2 सर। बनाने के बाद हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, तो आसानी से क्या होता है, हमारा बन जाता है सर। अब सर अवतल लेंस में हम सिर्फ 2 ही केस पढ़ते हैं सर, 2 ही केस। एक अनंत पे रखते हैं तो F2 पे बनता है, एक अनंत पे रखते हैं तो F2 पे बनता है। अनंत पे रखते हैं तो F2 पे बनता है, अनंत और लेंस के बीच रखते हैं तो F2 पे बनता है। ठीक है, हाँ। कैसा बनता है, प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है, बहुत छोटा होता है, आभासी होता है। सर हम जानते हैं कि भैया अवतल लेंस में, हम जानते हैं कि भैया अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है, और बिंदु का आकार का बनेगा, यानी बहुत छोटा, कहाँ बनेगा, F1 पर। यानी वस्तु हम कहाँ रखें सर, वस्तु कहाँ रखें, अनंत पर, अनंत पर। तो ऐसे बनेगा केस सर। ठीक है, ये आप लोग नोट कर सकते हैं। एक और केस है सर इसमें, एक और कैसा केस है वो हम लोग जानते हैं। देखिए सर, एक कैसा केस है, एक केस और है सर इसमें। ठीक है, एक केस क्या है कि अगर हम प्रकाशीय केंद्र और अनंत के बीच कहीं पर भी रख देंगे, कहीं पर भी रख देंगे, तो भैया प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, मतलब कि हम प्रकाशीय केंद्र और अनंत के बीच कहीं पर भी प्रतिबिंब को रख देंगे तो क्या बनेगा, क्या होगा। हाँ, यानी हम कहीं पर भी रख देंगे, कहीं पर भी कहने का मतलब सर कहीं पर, यानी अनंत और O के बीच, अनंत और O के बीच कहीं पर भी रख दीजिए सर, कुछ मत देखिए F1 F2 2F2 कुछ नहीं, कहीं पर रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे सर। हाँ, तो ऐसे कैसे जाएगी सर, सबसे पहले एक प्रकाशीय केंद्र से आएगी, मैंने बताया था आपको। ठीक है, हाँ, और एक जाएगी वस्तु के सीधे जाएगी, जो ऐसे जल जाएगी। ठीक है, लेकिन एक किरणें क्या आएगी, वापस आएगी सर, वापस आएगी तो यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, यहाँ प्रतिबिंब बन जाएगा, यानी ये हो गया I, यहाँ पे हो गया O। अब सर बुक में देखिए, और बुक में देखने के बाद क्या कर दीजिए, डिनोट कर दीजिए। ये तो बदलेगा नहीं सर, ये क्या होगा, बदलेगा नहीं, F2 2F2 ये बदलेगा नहीं सर, ये बदलेगा नहीं।
तो बदलेगा क्या सर? देखिए सर, हम भी थोड़ा मोड़ा देख लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो क्या करने में, क्योंकि हम बोर्ड बना रहे हैं स्केल से नहीं, स्केल से बनाते तो परफेक्ट बनता। F2 और O के बीच बनेगा सर, F2 और O के बीच बनेगा, F2 और O के बीच, यानी F1 और O के बीच, यानी O है और यहाँ पर F1 है, तो F1 और O के बीच बनेगा क्या? I सर। अगर हम वस्तु को O और अनंत के बीच कहीं पर भी रख देते हैं, वस्तु कहाँ रखें सर? वस्तु रखें हम O तथा अनंत के बीच, अनंत के बीच कहीं पर काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, और आकार कैसा बनेगा? छोटा बनेगा सर, छोटा बनेगा, यानी स्मॉल साइज होगा, बहुत छोटा नहीं होगा, स्मॉल साइज होगा। देख रहे हैं आप लोग, प्रतिबिंब A है, H और यहाँ पे H' A है, ठीक है। स्थान क्या होगा सर? उसका होगा F1 तथा O के बीच, ठीक है। यही हमेशा केस हो जाएगा सर। इसको आप इधर लाइए, चाहे इधर लाइए, चाहे इधर लाइए, इधर लाइए, किधरों लाइए, प्रतिबिंब हमेशा यहीं पे बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब हमेशा क्या करेगा? यहीं पे बनेगा, मतलब उसी स्थान पर प्रतिबिंब बनेगा। हाँ, आगे पीछे होगा पर उसका कोई वो हमेशा फिक्स रहेगा O और F1 के बीच। वो हमेशा कहाँ फिक्स रहेगा? O और F1 के बीच, O और F1 के बीच ही बनेगा सर। कहीं पर आप कर दीजिए, हाँ कहीं पर आप लोग कर दीजिए, यही बनने वाला है सर, ठीक है। आप लोग ये हमेशा लिखा कीजिए एग्जाम में, पूछे या ना पूछे, ये 3 बातें आप लोग लिख दिया कीजिए, अच्छा रहेगा। ये 3 बातें कंफर्म लिखिए, ए लिखिए चाहे ना लिखिए, तो क्वेश्चन में रहता ही है। हम लिखते थे क्या कि अगर वस्तु को O तथा अनंत के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनेगा। अब इसमें ऐसे कर दिए, और आकार छोटा होगा, और स्थान F1 और O के बीच होगा, ऐसे कर दिए और आंसर लिख दिए। तो क्या होता है? ऐसे सुंदर लगता है सर देखने में, ठीक है ना। और एग्जामिनर को भी क्या होता है? पसंद होता है ऐसा चीज़ कि भैया ऐसा क्या मिले, हमें ऐसा हमें स्टूडेंट मिले, ठीक है। तो सर ये वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, यहीं पर क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं सर इस वीडियो को। क्यों सर? क्योंकि 30 मिनट से ज़्यादा वीडियो बनाना सही बात नहीं, आप लोग देखेंगे नहीं और ज़्यादा देर तक फ़ोन भी नहीं चलाना चाहिए। हाँ, 45 मिनट तक आप लोगों का फोकस रहता है साइंस के हिसाब से, ठीक है। 45 मिनट तक हम पढ़ा तो सकते हैं, बट पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर नेट भी स्लो चलता है। आप लोग चिंता नहीं कीजिएगा, नेट स्लो का बहाना नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हम दूसरे क्या करेंगे, कंपनी में पोर्ट करवा लेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा अच्छा आएगा, ठीक है। एक चलता है, एक नहीं चलता है। तो वहाँ जो पिछले प्लेस पे क्या पिछले हॉल में क्या था, वहाँ पे यही वाला का नेट बहुत अच्छा था, लेकिन अब दूसरा नेट हमें करना पड़ेगा इसका नेट अच्छा है ही नहीं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए रिलेशन फिजिक्स। अगर इस वीडियो में पसंद आया जो भी मैंने पढ़ाया है, तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि सब्सक्राइबर बढ़े, चैनल ग्रोथ हो, और आपके लिए और भी ऐसे वीडियो आते रहें। और भी सब्जेक्ट शुरू होगा, ठीक है। साइंस का भी सब्जेक्ट शुरू होगा, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री 11th-12th का भी, मैथ भी, ठीक है, 9th-10th का भी, सब चीज़ शुरू होगा। पहले आप स्टार्ट तो कीजिए, ठीक है। ऐसा ही हम लोग फ्री में आपको पढ़ाते रहेंगे, आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। और अच्छे अच्छे कोर्स भी आएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। हाई लेवल भी कोर्स आएगा, डिफेंस लेवल भी कोर्स आएगा, और फ्री में ही आएगा, ऑलमोस्ट फ्री में, ठीक है, फ्री में ही आएगा। रचना आप लोग दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। आपका दिन शुभ हो, आपका रात्रि शुभ हो, ठीक है।